भगवान की है आरती, पापियों को से भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
अति बलधारी की आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की भरपूर गौरव करुणा गोपाल संसार सारम भवानी से नमामि त्वमेव वरदो त्वमेव त्वमेव वेदाद् त्वमेव सर्वं मम देवदेव वकील सतेरा खोल हमने तुम्हारे करो खोल हमने बात दृष्टि सदा ही रखना बात सुनो बात हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रक्षाल्यं मस्ते पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की, भक्त भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की हरि ओम। और किसकी वंदना? भोले की वंदना, पार्वती की वंदना, 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 बारी बारी वंदना, सिद्धिदायक की बारी बारी वंदना, सीताराम वंदना, राधे राम वंदना, सीताराम वंदना, भक्तों की वंदना, संतों की 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 वंदना, गुरुओं के नंदना की बारी बारी वंदना, गुरुओं
तुलसी की वंदना, 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 तुलसी की कविता की बार बार वंदना, तुलसी की कविता की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। सुखदेव की वंदना, प्यारे जी की वंदना, सुखदेव की वंदना, प्यारे जी की वंदना, सुखदेव की वंदना, प्यारे जी की वंदना, सुखदेव की वंदना, सुख बन का बार बार वंदना, सुख का बार बार वंदना, सीताराम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। भगवान की बड़ी मंगलमय स्तुति की गई। और कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं उस समय हम भगवान की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं और प्रभु से कामना करते हैं प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जिससे हम और शक्तिशाली बन सके। बड़ा सुंदर भाव श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। महात्मा का प्रथम श्लोक जिसमें हम प्रवेश करते हैं, आइए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में गुनगुनाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा
वयं नुमः। भगवान की स्तुति की गई, नुमः प्रणाम किया गया। श्री कृष्णाय वयम नुमः। व्यास जी ने प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? व्यास जी ने ये नहीं कहा कि मैं प्रणाम करता हूं, नहीं। फिर क्या कहा व्यास जी ने? महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने प्रणाम की जो प्रक्रिया अपनाई, ये कहा हम सब लोग मिलकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। अकेले के लिए नहीं कहा कि मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम करने की प्रक्रिया देखिए, भगवान की महिमा देखिए, कृपा देखिए कि महर्षि कहते हैं कि हम सब लोग मिल करके प्रभु आपको प्रणाम करते हैं और आप मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वह परमात्मा कैसा है, वह ईश्वर कैसा है, इस श्लोक में बताया गया है। वह परमात्मा सत्य है, चित है और आनंद सिंधु है, आनंद का सागर है। अब बात आती है कि सत्य किसे कहते हैं, चित किसे कहते हैं, आनंद किसे कहते हैं? सत्य उसे कहते हैं कि जो तीनों काल में रहे, अर्थात जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, उसको हम सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो अब कौन है जो त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों में रहने वाला हो? वो कौन ऐसा जगत नियंता है? उदाहरण दिया गया कि जैसे सूर्य भगवान पहले से निकलते आए हैं, आज भी हम लोगों को प्रकाश दे रहे हैं और आगे भी प्रकाश देंगे, तीनों काल में है। लेकिन हमारी और आपकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम लोग सत्य नहीं है। सत्य कौन है? सत्य वो परम पिता परमात्मा है, वो ईश्वर है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने सत्य कह के उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम किया, उस ईश्वर को क्या किया? प्रणाम किया। भगवान पहले भी था, भगवान आज भी हैं और भगवान आगे भी रहेंगे, इसलिए भगवान को क्या कहा? सत्य कहा। सत्य कह करके प्रकाशित किया महर्षि वेदव्यास जी ने। और क्या कहा? चित्त कहा। चित्त माने होता है प्रकाशक स्वरूप। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है। ये लाइट बंद कर दिया जाए तो हमें आपको कुछ दिखेगा नहीं, कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि हम लाइट के वशीभूत हैं। अंधकार यदि आ गया, सूर्यास्त हो गया, तो हमें अगर कोई वस्तु देखनी है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। हमें यदि पढ़ना है रात में तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है। हमें कहीं जाना है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है। लेकिन उस परम पिता परमात्मा को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। इसलिए उस परमात्मा को क्या कहा? प्रकाशक स्वरूप कहा। उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो हम लोगों को है, आवश्यकता तो इस संसार के लोगों को है, लेकिन परमात्मा को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ही इस संसार को प्रकाशित करता है, परमात्मा ही संसार को प्रकाश देता है। इसलिए उस परमात्मा को चित स्वरूप कहा गया, अर्थात प्रकाश देने वाला कहा गया। और क्या कहा? वह परमात्मा और कैसा है? आनंद स्वरूप है। आनंद परमात्मा की जब हम भक्ति करते हैं तो हम लोगों को आनंद मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए, अच्छा लगना कोई चीज अलग बात है, लेकिन आनंद की अनुभूति होना वो अलग बात है। आनंद की अनुभूति कब होती है व्यक्ति को? सुनिए बड़ी ध्यान से। जब कोई पिता
अपने पुत्र के लिए बाहर से कोई अच्छी वस्तु खाने के लिए लाता है या अपने परिवार के लिए लाता है और वो खुद ना खा करके जब अपने बच्चों को खिलाता है और माता पिता अपने नेत्रों से उस समय जब बच्चे को वो वस्तु, वो फल, वो मीठा खाते हुए देखते हैं, खुद तो नहीं खाते हैं, लेकिन जब बच्चा खाता है, कोई अतिथि खाता है, कोई मेहमान खाता है, कोई विद्वान खाता है, तो कहा उस समय उस व्यक्ति को, उस माता पिता को जो अनुभूति होती है, कहा वो अनुभूति का नाम आनंद है। उसको आनंद कहते हैं। स्वयं ना खा करके हम दूसरे को खिलाएं और उससे जो हमें मन में, हृदय में, बुद्धि में जो सुंदर भाव उत्पन्न होता है, कहा उस समय हमें क्या प्राप्त होता है? आनंद प्राप्त होता है। और सुख कहाँ प्राप्त होता है? सुख उसे कहते हैं किसे? जीव सुख के लिए लालायित रहती है, स्वाद के लिए लालायित रहती है। जीव ये नहीं देखती है कि क्या नुकसानदायक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका फैसला जीव नहीं करती। और जीव के सुख के लिए हम लोग इधर उधर की चीजें खाते रहते हैं। तो कहा जब जीव के सुख के लिए, जीव को जो अच्छा लगता है वो हम खाते हैं, तो उसे सुख कहते हैं। आनंद खिलाने में है और सुख खाने में है, बस छोटी सी परिभाषा है आनंद और सुख की। तो परमात्मा की कृपा क्या है? जब हम परमात्मा की उपासना करते हैं, परमात्मा के अंदर कितना कृपा है, परमात्मा कितना दयालु है, कहा कोई जान नहीं पाया। परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए उसकी उपासना हमें करनी चाहिए। और क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्व उत्पत्ति। परमात्मा और क्या करता है? विश्व की उत्पत्ति करता है। ये जो संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, ये परमात्मा की ही कृपा से दिखाई देता है। चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत तक परमात्मा ने ही बनाया है। इंसान ने जो बनाया वो बेकार कर दिया। अच्छा ये बताओ, परमात्मा ने गेहूं बनाया, गेहूं से आपने क्या क्या बनाया? गेहूं को पिसाया, आटा बनाया, चाहे अब आटे का पूड़ी बनावे, चाहे रोटी बनावे, चाहे हलवा बनावे, चाहे कचौड़ी बनावे, जो इच्छा वो बना सकते हैं। लेकिन यदि पूड़ी बनाने के बाद में आदमी चाहे कि इसको अब हम गेहूं बना दें, बन सकता है? दुनिया का कोई भी व्यक्ति पूड़ी कचौड़ी बनाने के बाद में जो गेहूं के आटे से बनाया गया है, उसके बाद जो कहे कि हम गेहूं बना दें, संभव है? नहीं संभव है। तो परमात्मा की बनाई हुई वस्तु से आप बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन आपकी बनाई वस्तु सोचे कि परमात्मा ने जैसा बनाया था वैसा हम बना दे, वो संभव नहीं। परमात्मा ने ईशान को बनाया, प्राण डाल दिया इस शरीर के अंदर, नेत्र देख रहे हैं, कान सुन रहे हैं, नासिका क्या कर रहा है? घ्राण शक्ति है नासिका के अंदर, दोनों हाथ काम कर रहे हैं, भुजाएं शक्तिशाली हैं। लेकिन जब किसी शरीर से आत्मा निकल जाती है, नेत्र भी आपके हैं, कान भी आपके हैं, मुख भी आपके पास में है, हाथ भी आपके पास में है, यहाँ तक पैर भी आपके हाथ में है, लेकिन आप चाहें आपको पूरे संसार के लोग, परिवार के लोग हिलाते हैं, हिलाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, लेकिन आप देख नहीं सकते। परमात्मा की कृपा बड़ी है, इसलिए कहा विश्वोत्पत्त्यादि होतवे। विश्व की उत्पत्ति का जो कारण है वो कौन है? परमात्मा है। ईश्वर ने संसार की उत्पत्ति किया है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। जो ये लोग कहते हैं ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया,
अरे ये मनुष्य शरीर दे दिया है, इससे बड़ा धन और क्या चाहिए। उस पशु पक्षी से पूछो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, कोई दे दे तो अपना पेट भर ले, नहीं उनके पास में कुछ भी नहीं होता है, तब आपको पता चलेगा कि परमात्मा ने उपहार स्वरूप हमें ये मनुष्य जीवन दिया है, ये क्या कम है। अगर इतने में भी ना समझ में आ रहा हो, उस व्यक्ति से पूछ लो जिसके पास में संपूर्ण शरीर तो है लेकिन देखने की शक्ति आंखों में नहीं है, वो बताएगा कि परमात्मा की कृपा क्या होती है। आपके आंख और पैर काम कर रहे हैं, आपके कान तो काम कर रहे हैं, नेत्र तो देख रहे हैं, वो व्यक्ति बताएगा कि शरीर तो है, नेत्र भी हैं, लेकिन मैं संसार को देख नहीं सकता। कान तो हैं लेकिन सुन नहीं सकते, सुनने की शक्ति नहीं है, वो भी बताएगा आपको कि कान का महत्व क्या होता है। मुख तो है लेकिन बोल नहीं सकते। मुख तो है लेकिन बोल नहीं सकते, वो व्यक्ति बताएगा कि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर कितनी है। ये संपूर्ण शरीर आपको परमात्मा ने दे दिया, ईश्वर ने दे दिया, सुंदर स्वरूप दे दिया, अच्छा स्वभाव गुण कर्म दे दिया, इससे अधिक आपको क्या चाहिए। ऐसे में भी यदि आप कथा पंडाल तक ना आ पाए, ध्यान देना ये जो पैरों की शक्ति परमात्मा ने दिया है आपको, शायद अगले जन्म में वो शक्ति छीण हो सकती है। ध्यान रखना। आओ कथा पंडाल तक, कथा का आनंद लो, परमात्मा के शक्ति का एहसास करो। परमात्मा की कृपा कितनी है हमारे ऊपर, परमात्मा की महिमा कितनी है हमारे ऊपर, इससे अधिक और परमात्मा बताओ आपको क्या दे दे। तो विश्व की उत्पत्ति का जो कारण है वो परमात्मा है। इस संसार को परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा ही पालन भी करता है। वही जैसे एक माँ अपने बच्चों का लालन और पालन करती है, कहा ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी, परमात्मा भी अपने बनाई हुई वस्तु का लालन और पालन करता है, देख रेख करता है। लेकिन होता क्या है, जब परमात्मा के नियमानुसार ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर जब हम नहीं चलते हैं, तो कहा परमात्मा फिर प्रलय कर देता है। ये सत्संग, ये आयोजन इसीलिए किया जाता है कि आपका दिल स्वच्छ हो, आपका दिमाग सुंदर हो, आपके मन पवित्र हो, आपकी बुद्धि अच्छे कार्यों में लगे और परमात्मा का ध्यान करे, उसको माने, उसको जाने। इसलिए कहा परमात्मा संसार को बनाता भी है, संसार का पालन भी करता है, और जब परमात्मा के नियमानुसार हम नहीं चलते हैं तो ईश्वर प्रलय भी कर देता है। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीन तापों का नाश भी परमात्मा करता है। वो ताप कौन कौन से हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का पूना व्यापार, राम राज का हो नहीं व्यापार,
ये तीन ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। यदि इन तीन तापों से बचना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा विलंब ना करें, भगवान की शरण में आ जाओ तो इन तीन तापों से बच जाओ। और यदि ये इच्छा है कि इस जन्म में मनुष्य जीवन मिल गया, आगे मिले चाहे ना मिले इसकी चिंता नहीं है, तो चाहे जाओ और सोच लो कि अगला जन्म क्या मिलेगा अपने कर्मानुसार। जितना आकलन आप अपने जीवन का स्वयं कर सकते हैं उतना मैं नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपने जीवन का आकलन आप स्वयं करें अपने बुद्धि और विचार से कि यदि ईश्वर ने जन्म दिया है, परमात्मा के चरण शरण में हम नहीं आए, उसकी कृपा का अनुभव नहीं किए, तो आगे वाला जीवन, अगला जीवन हमारा क्या होगा, आप स्वयं विचार करें। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। अच्छा, ये दैहिक ताप क्या है? देह से संबंधित जो पीड़ा होती है, बुखार, खांसी, जुखाम इत्यादि को बहुत सारे रोग आज के समय में चल गए। इससे हमें दुख होता है, कष्ट होता है। कहाँ इस दुख और कष्ट की निवृत्ति के लिए, छुटकारा के लिए हम परमात्मा के चरणों में आवे। दैहिक ताप, यदि देह संबंधित जो हमारी समस्या है, यदि हम परमात्मा के चरण में, शरण में आ जाएंगे तो वो ताप दूर हो जाएगा। दैहिक, दैविक, दैविक भी ताप होता है। अच्छा, कोई गलती हम करें तब हमें सजा मिलनी चाहिए कि पहले मिल जाना चाहिए? गलती पे सजा मिलनी चाहिए ना। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमारी कोई गलती नहीं और आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी सजा मिलती है। जैसे दैविक ताप देखिए, किसान ने खूब मेहनत किया, अपने खेत में फसल बोया, खूब सुंदर फसल लगी हुई है, लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो पता चला भयंकर बारिश शुरू हो गई, भयंकर ओले गिरना प्रारंभ हो गए और किसान की फसल नष्ट हो गई। अब बताओ किसान की क्या गलती है भाई? कोई गलती है? लेकिन फिर भी कष्ट मिला कि नहीं मिला, किसान की पूंजी चली गई, कितना नुकसान हुआ। परमात्मा को ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन ये कहा, ये दैविक ताप है, देवताओं के द्वारा प्रदत्त ताप है। आज हम लोग की क्या गलती है? इतना सुंदर आयोजन कर रहे थे, इतना सुंदर मंच बनाया गया था, कितनी खुशहाली थी, हृदय में प्रसन्नता थी कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लेकिन इंद्र भगवान ने क्या किया? अति कृपा कर दिए। बड़ा सुंदर, लेकिन ध्यान रखिए, ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। कभी भी परमात्मा का दोष ना दें कि भगवान ने मेरा ये काम बिगाड़ दिया। परमात्मा, ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। राजी हो तुम जिसमें, उसमें भी हम भी राजी हैं, जो उसकी मर्जी, जो उसकी इच्छा। तो दैविक ताप कभी कभी भी हम लोगों को मिल जाते हैं। भौतिक ताप प्राणियों के द्वारा मिलते हैं। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, अपने रास्ते से जा रहे हैं, पीछे से आकर के आपको किसी कुत्ते ने काट लिया। अब बताओ आपकी क्या गलती है? कोई गलती है? लेकिन कष्ट मिला कि नहीं मिला? मिल गया कष्ट, कोई गलती भी नहीं, सजा भी भुगत रहे हैं, कष्ट भी भुगत रहे हैं। कहा ये भौतिक ताप है। प्राणियों के द्वारा आपस में कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन पड़ोसी वैसे मनमुटाव रखता है। जहां प्रेम होना चाहिए वहां प्रेम दिखता नहीं है। तो ये प्राणियों के द्वारा, भूत के द्वारा हमें कष्ट मिलता है। वही यहाँ पर कहा कि इन तीन कष्टों से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो भगवान की शरण में आ जाओ।
ईश्वर की शरण में आ जाओ, आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए बड़ा सुंदर ये प्रथम श्लोक, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब लोग मिलकर के उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कहा प्रणाम करते हैं और स्तुति करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन को सुंदर बनाओ, इन तापों से छुटकारा दिलाओ, जिससे मैं आपकी स्तुति कर सकें, जिससे हम आपके चरणों में आ सकें और आपकी कृपा का अनुभव कर सकें। इसलिए बड़ा सुंदर भाव आता है ईश्वर के विषय में, परम पिता परमात्मा के विषय में कि अपनी कृपा हमारे ऊपर प्रभु बनाए रखो। बड़ा सुंदर भाव आता है। क्या हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मेरा ये विचार, मेरा ये विचार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार। मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाएंगे जय हो। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। श्री राधे परमात्मा हमारे दिल से निकलने न पावे। देखिए, ध्यान दीजिए, जब परमात्मा ईश्वर आपके हृदय में होगा तभी आपको बाहर दिखेगा।
और जब तक ईश्वर आपके हृदय में नहीं है तो परमात्मा ईश्वर कभी आपको बाहर नहीं दे सकता। कैसे? यदि हनुमान जी के हृदय में राम जी नहीं होते, हनुमान जी सीना ही नहीं संपूर्ण शरीर काट के फेंक देते, लेकिन राम जी नजर आते हृदय में नहीं आते। क्यों? नजर कब आए? नजर तब आए जब पहले से हनुमान जी के हृदय में राम जी विराजमान थे और हनुमान जी को ये पता था कि मेरे हृदय में राम जी हैं। तब हनुमान जी ने क्या किया? सीने को फाड़ दिया, सीने को खोल दिया और हृदय को दिखा दिया, संसार के लोगों देख तो मेरे हृदय में परमात्मा का वास है, भगवान का वास है। जब आपके हृदय में पहले से परमात्मा होगा तब कण कण में, क्षण क्षण में आपको ईश्वर नजर आएगा, ईश्वर दिखेगा। और यदि आपके हृदय में परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो आप लाख प्रयास करें, परमात्मा को नहीं पा सकते हैं, ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। जब आपको इन बच्चों में परमात्मा दिखने लग जाएगा, जब आपको अपने परिवार में परमात्मा दिखने लग जाएगा, जब आपको अपने घर में परमात्मा दिखने लग जाएगा, जब आपको पशु और पक्षियों में परमात्मा दिखने लग जाएगा, तब समझ लेना कि अब परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान हो गया है। हमें ईश्वर की आराधना करनी, ध्यान रखना। ईश्वर बहुत बड़ी चीज है। ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद में, परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद में ये संसार की चीजें फीकी लगने लग जाती हैं। तो पहले अपने हृदय को स्वच्छ करें, पवित्र बनावें, अच्छा बनावें, उसके बाद में परमात्मा को बैठावें। हृदय हमारा पवित्र कैसे बनेगा, अच्छा कैसे बनेगा? ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये जो दुर्गुण हैं, जब आप इनको त्याग देंगे तो परमात्मा आकर के आपके हृदय रूपी घर में आके विराजमान होगा। और जब ईश्वर आएगा आपके हृदय में, हृदय रूपी घर में बैठने के लिए, और झांक करके देखेगा कि ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, अहंकार रूपी जानवर, रूपी मनुष्य ये पहले से विद्यमान है, तो कब कहा परमात्मा दरवाजे पर तो आएगा, लेकिन जब देखेगा कमरा तो फुल है पहले से, तो झांक करके वापस चला जाएगा। इसलिए ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट को त्याग करके परमपिता परमात्मा के चरणों में आवें, उस परमात्मा से प्रीति करें और परमात्मा से प्रीति करके अपने जीवन को सफल बनावें और अपने आप को कृतार्थ करें। यही ईश्वर की भक्ति है। आज जब उस परमात्मा से आपकी लगन लग जाएगी, उस ईश्वर से लगन लग जाएगी, ठाकुर जी सामने हैं, जब इनको इनके अंदर आप ये दिखने लगेगा कि साक्षात भगवान हमारे सामने विराजमान है, तो आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं। ध्यान रखिए, बड़ा सुंदर भाव आता है क्या? जिसकी लागी रे लगने भगवान से, वो जिसकी लागी रे लगने भगवान से, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगने भगवान से, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे तनिका किया मन की बाती, हरि भजन का काहे को घबराता है, यह लोग काहे को घबराता है,
या तो प्रभु का इसका क्या होगा? उसका दिया तो जलेगा तूफान में, जैसे लागी रे लगन बकरी, जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। भूलेंगे बैठा भजले राम का नाम रे, काहे को भूलेंगे बैठा भजले राम का नाम रे, मन में अपने राम बसाए बन जाएंगे काम रे, मन में अपने राम बसाए बन जाएंगे काम रे, बन जाएंगे काम रे, बन जाएंगे काम रे। जिसकी लागी रे, एक बार हाथ उठा करके मेरे साथ गाइए क्या? जिसकी लागी रे लगन भगवान से, दिया तो जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान से, दिया तो जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान से, दिया तो जलेगा तूफान में, इसकी लागी रे लगन भगवान से, दिया तो जलेगा तूफान में, इसकी लागी रे लगन भगवान से, दिया तो जलेगा तूफान में, इसकी लागी रे लगन भगवान से, दिया तो जलेगा तूफान में, दिया तो जलेगा तूफान में, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया तो चलेगा। महर्षि वेदव्यास जी महाराज दूसरे श्लोक में बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं क्या? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया करवो भिनेतु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। महर्षि वेदव्यास जी के जो पुत्र हैं वो सुखदेव जी महाराज। शुक कहते हैं तोता का, हम लोग भी तोते को भी शुक कहते हैं। लेकिन हुआ क्या कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम,
जैसे ही सुखदेव जी ने महर्षि वेदव्यास जी के यहाँ जन्म लिया तो कहा जन्म लेते ही वो वन की ओर चल दिए। वेदव्यास जी ने प्रार्थना किया कि अभी आप हमारे पुत्र बन करके आए हो और पैदा होते ही आप जो है वन की ओर क्यों प्रस्थान कर रहे हो? अरे अभी आपका मैंने कोई संस्कार नहीं किया, ना अभी आपका नामकरण हुआ है, ना आपका जनेऊ हुआ है, ना निष्क्रमण हुआ है। ये सब संस्कार होते हैं, मैंने कुछ कर नहीं पाया आपके लिए और आप जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यम यम प्रजंत मनोपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह में व्याकुल होकर के व्यास जी ने कहा कातर आज भावा पुत्रे तन्मय दया तरवो बिने दुष्ट। तरु कहते हैं वृक्ष को, ये जो आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, कहा इनका एक नाम तरु है। तरुअर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो सुखदेव जी ने व्यास जी ने जब पुकारा सुखदेव जी को, तो सुखदेव जी नहीं बोले, बोला कौन? कहा सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? व्यास जी ने क्या कहा? वृक्षों ने कहा हे व्यास जी महाराज, जिसको आप अपना पुत्र कह रहे हैं ये कई बार आपका पिता बन चुका है। ये कोई साधारण बालक नहीं है जो जन्म लेकर के आपके यहाँ आया है। अरे ये बहुत बड़ा विद्वान प्रकांड इस संसार का कल्याण करने वाला होगा। इसको आप पुत्र ना समझे, संसार के कल्याण के लिए मोह माया का परित्याग करके और संसार को समर्पित कर दीजिए, जिससे संसार का कल्याण हो सके। तरवो वृक्षों ने उत्तर दिया। व्यास जी वहीं पर खड़े हो गए और व्यास जी ने क्या किया? वृक्षों को नमन किया और प्रणाम किया। व्यास जी सोच रहे हैं यदि हम जीवन में अभी अपने पुत्र को यदि वापस बुला ले तो संसार का कल्याण नहीं हो सकता। वही श्रीमद् भागवत महापुराण जो व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया है और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है, सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराया है, वही भागवत आज आप लोगों को मैं श्रवण करा रहा हूं। आप कितने बड़े सौभाग्य की बात है, अपने सौभाग्य की सराहना करें कि ये दुर्लभ ग्रंथ, ये दुर्लभ प्रवचन आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये आपके भाग्य का उदय हुआ है, आपके भाग्य का कल्याण हुआ है। ऐसा अपने मन में विचार करते हुए और आप लोगों से निवेदन है कि कल जो है अधिक से अधिक संख्या में आकर के, आज तो प्रारंभ कथा का प्रारंभ है, विलंब हुआ और उसके नाते थोड़ी अभी आपको व्यवस्थाएं समझ में नहीं आ रही हैं। कल ठीक 6 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, व्यवस्थित होकर के ठीक 6 बजे आप लोग यहाँ आ जाएंगे और 6 से 10 बजे तक ये कथा का आप लोग आनंद लेंगे, कथा को श्रवण करेंगे। तो कल ठीक समय पर आप लोगों से निवेदन है कि जैसे जो उत्साह, जो साहस, जो जुनून आपके अंदर पिछली कथा में था, राम कथा में, उस उत्साह, वो जुनून ये इस कथा में भी कम नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग आए हैं सब लोग प्रसन्न होकर के यहाँ से जाएंगे। आप लोग से, माताओं बहनों से भी निवेदन है कि सब लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में यहाँ पर आवें और कथा को श्रवण करें। कल ठीक यहीं से कथा आगे बढ़ाई जाएगी और आप लोगों से निवेदन है, आइए एक छोटा सा निवेदन करके उसके बाद में आरती होगी, भगवान की आरती होगी। निवेदन क्या है? जाते जाते ध्यान रखना, जिन पाप के न काम किया करे, वो जिंदगी में पाप के न काम किया
रोज ने कर्म और ध्यान किया करे, जिंदगी में पाप के काम किया करे। रोज ने कर्म और ध्यान किया करे, रोज ने कर्म और ध्यान किया करे, जिंदगी में पाप के काम किया करे, जिंदगी में पाप के काम किया करे। रोज ने कर्म और ध्यान किया करे, रोज ने कर्म और ध्यान किया करे। और क्या कल में भला हो भला नहीं है, भला हो भला सही है, कल में भला हो भला नहीं है, भला हो सही है। ये जन्म ही रायु ना बदनाम किया करे, ये जन्म ही रायु ना बदनाम किया करे, जिंदगी में पाप के काम किया करे, जिंदगी में पाप के काम किया करे। रोज ने कर्म और ध्यान किया करे, रोज ने कर्म और ध्यान किया करे। नेकी से सीख ले अरे जीवन की प्यालियां, 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 नेकी से सीख ले जीवन की प्यालियां। बदियों की गोद में ना आराम किया करे, बदियों की गोद में ना आराम किया करे, जिंदगी में पाप के न काम किया करे, जिंदगी में पाप के न काम किया करे। रोज ने कर्म और ध्यान किया करे, रोज ने कर्म और ध्यान किया करे। इस संसार में सब लोग अपना जीवन यापन करते हैं, हम भी कर रहे हैं। वैसे जहान में सब जीव जी रहे, वैसे जहान में सब जीव जी रहे, वैसे जहान में सब जीव जी रहे, वैसे जहान में सब जीव जी रहे। पर्ची निकाला कुछ तो इंतजाम किया करे, 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 जिंदगी में पाप के न काम किया करे, जिंदगी में पाप के न काम किया करे। मैं आखिरी में और क्या 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 मिसाल दूं, मैं आखिरी में और क्या क्या मिसाल दूं, मैं आखिरी में और क्या क्या मिसाल दूं, मैं आखिरी में और क्या क्या मिसाल
कीर्ति को प्रणाम किया तार कीर्ति को प्रणाम किया जिंदगी में रोजने काम 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 किया जिंदगी में रोजने बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। यज्ञ और यजमान की जय। उनके माता पिता की जय। भक्ता की जय। जय जय श्री राधे। पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि भविः प्रजननमे सुरशवैरं सर्वगणं संस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि प्रजा बहुलामे करोरन्दं पयोरेर्वस्वासुदरुद मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो में भगवन तेरी आरती में बसा के तेरी मूर्ति उतारो में भगवन तेरी आरती तेरी आरती हो 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 तेरी आरती बसाते तेरी मूर्ति उतारो में भगवन तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती करुणा करो भगवन भव फंसी भाव मेरे तार भगवन करुणा करो हरो ज्ञान दो भगवन भव फंसी भाव मेरे तार भगवन दर्द की दवा मेरे पास है दर्द की दवा मेरे पास है जिंदगी दया की है फूल मांगती देव सागर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती से कामई सोचता जब तेरे नाम करते अरपन मागो से कामई सोचता भगवन जब तेरे नाम करते अरपन सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा संसार की
महिमा जले शीतलीकरणमस्तु वृक्षालमस्ते पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे पुष्पाणि गृहीत्वा बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी लोग अपने स्थान से ही हाथ को जोड़ जोड़ के सुंदर सुमन को अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि भागवत भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। हरि ओम जन्नेन निमय जन्तरे वास्तानि धर्माणि ब्रह्मण्याशन्नो तेन तद्रपूर्वे सारा सन्ति देवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये। नारायण सुगन्धि पुष्पाणि यथा भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया परमेश्वर। ओम ज्ञानाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की। अभी भी प्यारे जयकारा का आनंद नहीं आया। पूज्य महाराज श्री कथा के बीच में कह रहे थे कि जैसे पिछले वर्ष आप लोग जिस जोश के साथ में कथा को श्रवण कर रहे थे उसी जोश के साथ आप सभी लोग जयकारा करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। बोलिए भद्रकाली की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री व्यासी महाराज की। श्री सदगुरुदेव भगवान की। अपने अपने माता पिता की। श्रीमद् भागवत महापुराण की समस्त